नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग जीके जीएस इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम से रेलवे, एसएससी, एसएससी जीडी और पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए, इसका निर्माण जो है यकृत में होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। और यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है अग्न्याशय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है, तो ये संबंधित है शहरी स्थानीय संस्थाओं से, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोचीन में, ठीक है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी, तो ये कोचीन में खोली थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 की महान क्रांति के समय लियाकत अली कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इलाहाबाद के, ठीक है। आपको याद रखना है 1857 की महान क्रांति के समय लियाकत अली जो है ये इलाहाबाद का नेतृत्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य नहीं थे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य नहीं थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में संघ में मंत्रियों का परिषद कौन नियुक्त करता है, भारत के संघ में मंत्रियों का परिषद कौन नियुक्त करता है, तो ये नियुक्त करते हैं भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्षेस यानी सार की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था परस्पर आर्थिक एवं संस्कृति सहयोग प्रोत्साहित करना, ठीक है। आपको याद रखना है सार की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो परस्पर आर्थिक एवं संस्कृति सहयोग प्रोत्साहित करना था, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरा जो कथन है ये मतलब असत्य है, उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति करते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और बाकी ये तीनों करेक्ट हैं। उपराष्ट्रपति इनकी योग्यता के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये उपराष्ट्रपति के संबंध में तीनों कथन सत्य है, और चौथा मतलब तीसरा जो कथन है ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो विधेयक जो है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, थोरियानाइट और पिंच ब्लेड किसका अयस्क है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरेनियम का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया, तो ये किया था महात्मा गांधी जी को, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो यह है अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत, ठीक है। आपको याद रखना है
अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत जो है अपने निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराना जो है ये नागरिकों का मौलिक अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य सूची में। आपको याद रखना है पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? राज्य सूची में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ पर हुई थी? राजगीर में हुई थी। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राचीन संख्या दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये कपिल का जो है महत्वपूर्ण योगदान है सांख्य दर्शन में। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान तथा चीन से मिलती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिक्किम राज्य की सीमा जो है नेपाल, भूटान तथा चीन से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1906 में कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए निम्नलिखित में से किसने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की? तो ये प्रस्तुत की थी दादा भाई नौरोजी ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा चकमा अनुसूचित जनजाति जो है बिहार में नहीं है। बाकी ये तीनों है गोंड, मुंडा, संथाल। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है 73वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इटाई रोग शरीर के किसकी कमी से होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कैडमियम की कमी से। आपको याद रखना है इटाई रोग शरीर में कैडमियम की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लिम्फोसाइट के द्वारा। ठीक है, रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होता है लिम्फोसाइट के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो कुल 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, आपको याद रखना है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल 29 विषय जो है निर्धारित किए गए हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया? तो ये बनाया गया 1989 से। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नांकित युग्म में से किसका सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भोर घाट दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। बाकी तीनों करेक्ट है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, पालघाट दर्रा केरल में है और नाथुला जो है सिक्किम में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इस्पात। ठीक है, इस्पात जो है अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अभी वर्तमान में 18 रेलवे जोन है, आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो
तो ये हुआ था हरिपुरा 1938 अधिवेशन में। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, संगम काल के प्रसिद्ध ग्रंथ शिल्पाधिकारम में किस नदी की पूजा का वर्णन है? तो उसमें जो है कावेरी नदी की पूजा का वर्णन है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो किस अनुच्छेद को कहा था? तो ये अनुच्छेद 32 को। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, दिल्ली सल्तनत को सही क्रम में सजाएं। तो देखिए, आप सभी को पता है कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। तो सबसे पहले जो है गुलाम वंश ने शासन किया। ठीक है, गुलाम वंश ने, उसके बाद जो है खिलजी वंश ने, तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1 4 5 3 2। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ। तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो है ये संगोली की संधि के साथ समाप्त हुआ। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की संयोजक कड़ी है? तो ये है सरीसृप व पक्षियों के बीच योजक कड़ी है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, पौधे फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आहार वहन के लिए। ठीक है, आहार वहन के लिए जो है पौधे फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। और जाइलम की बात करें तो जाइलम जो है ये जल का संयोजन इससे होता है, आपको याद रखना है। जाइलम और फ्लोएम 2 प्रकार के होते हैं। तो फ्लोएम का कार्य होता है आहार वहन के लिए, और जाइलम जो है जल वहन के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में कब किया गया? 1989 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत लेपन के लिए समानांतर प्रयोग की जाने वाली धातुएं हैं। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्रोमियम, कॉपर और निकेल। ठीक है, आपको याद रखना है, विद्युत लेपन के लिए समानांतर प्रयोग की जाने वाली धातुएं कौन सी है? क्रोमियम, कॉपर और निकेल है। ठीक है, तो दोस्तों ये था जीके जीएस इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।